नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे गन्ने की मुख्य समस्या क्या है। गन्ने की सबसे भयंकर बीमारी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गन्ना पूरे भारत में बोई जाने वाली फसल है और एक नकदी फसल है। ज़्यादातर किसान भाई इसका जो बिजाई करते हैं, अपने खेत में लगाते हैं। ये वार्षिक फसल है और इसमें अगर कोई भयंकर बीमारी आ जाती है तो किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ये एक नकदी फसल है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। देसी भाषा में इसको मर्द खेती कहा जाता है, लेकिन इस मर्द खेती में बीमारियां बहुत आती हैं, ये आपको पता है। जैसा कि बिजाई से लेकर कटाई तक इसमें बीमारियों का प्रकोप होता रहता है। ज़्यादातर बीमारियों के बारे में आप परिचित हैं। जैसा आपको पता है कि जब हम इसकी बिजाई करते हैं तो इसमें दीमक की समस्या आती है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो कंसुए की समस्या आती है, टॉप बोरर की समस्या आती है, पायरिलिया की समस्या आती है, गुरदासपुर बेधक की बीमारी की समस्या आती है। पता नहीं कितने प्रकार की काली कीड़ियां हैं, ब्लैक बग जिसको बोलते हैं, वाइट बग बोलते हैं। बहुत सी बीमारियां गन्ने में आती हैं, लेकिन ज़्यादातर बीमारियों का हम समाधान दवाइयों के माध्यम से कर लेते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनका समाधान दवाइयों से नहीं होता है। उनका समाधान कैसे हो और वो कौन सी बीमारियां हैं, ऐसी घातक बीमारी कौन सी है जिसकी दवाई ही नहीं है और उसका समाधान कैसे करें। इसमें दो मुख्य रूप से बीमारियां हैं मेरे किसान भाइयों। एक बीमारी है इसकी लाल सड़न। लाल सड़न जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है, उसका ज़मीन से रिलेटेड होता है। जिस ज़मीन में फंगस की मात्रा बढ़ जाती है उस ज़मीन में आप बीज उपचार करके भी अगर बोओगे तो भी गन्ने के अंदर आपकी लाल सड़न बीमारी आ जाती है। जो हमारे गन्ना विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जिस खेत में लाल सड़न नाम की बीमारी आ जाती है उस खेत में आप 5 साल 4 साल 10 साल तक गन्ना ना उगाएं, ताकि उस बीमारी का प्रकोप धीरे धीरे कम हो जाए। इसके लक्षण क्या होते हैं लाल सड़न बीमारी के, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब गन्ना आपका अक्टूबर नवंबर में चला जाता है तो गन्ना सूखना शुरू हो जाता है। गन्ना सूखना शुरू हो जाएगा, आप गन्ने को तोड़ के देखोगे तो उसके अंदर लाल हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल रेड कलर का मिलेगा। ये एक फंगस का रोग होता है, फंगस जनित रोग है ये, और इसकी कोई विशेष दवाई नहीं है। अगर आपकी ज़मीन में फंगस नहीं है और बीज के माध्यम से अगर आपके खेत में गन्ने में ये समस्या आ जाती है तो इसके लिए डॉक्टर साहब जो हमारे गन्ना विशेषज्ञ हैं वो सलाह देते हैं कि आप अपने गन्ने के बीज को नरम गरम हवा में उपचारित करें। इसका केवल एक ही समाधान है कि आप नरम गरम हवा में उपचारित करें, तभी अपने खेत में गन्ना उगाएं, क्योंकि ये बीज के माध्यम से फैल जाती है ज़मीन में और फिर इसका समाधान नहीं होता है। एक दूसरी सबसे बड़ी बीमारी जो है गन्ने की, उसका मैं आज जिक्र करना चाहूँगा और उस पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। उस बीमारी के क्या लक्षण हैं, क्या समाधान करें, कब उसका प्रकोप हमारी गन्ने की फसल पर होता है। गन्ने में सबसे घातक बीमारी है गुरदासपुर बेधक। जी हाँ किसान साथियों, गुरदासपुर बेधक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई दवाई कोई भी इलाज नहीं है, किसी भी प्रकार से उसके ऊपर कोई स्प्रे काम नहीं करता है। गुरदासपुर बेधक एक सफ़ेद कलर की छोटी सी, आपको बताता हूँ, कीड़ा होता है एक छोटा सा। उसका ब्लैक मुंह होता है, काला मुंह होता है। उसके शरीर पर 4 बैंगनी कलर की समानांतर धारियाँ होती हैं, लाइनिंग लगी होती है अगर हम उसको ध्यान से देखें तो। और ये बहुत तेज़ गति से बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करती है। इसकी प्रजनन क्षमता बहुत ज़्यादा है, एक सप्ताह में लगभग 400 अंडे। जी हाँ किसान साथियों, एक सप्ताह में लगभग 400 अंडे एक कीड़ा दे देता है इसका, जो अलग अलग पौधों में फैल के उनको ग्रसित कर देती है, उनको नष्ट कर देती है। आपके खेत में गुरदासपुर है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करें। किसान साथियों, अभी आपका जून और जुलाई का महीना है। अगस्त के महीने में अगर आपके खेत में खड़े पौधे सूख रहे हैं गन्ने के, तो आप उसके ऊपरी भाग को
खींच कर देखिए, अगर वो टूट जाता है आसानी से बीच से और वो छल्ले के आकार में कटा हुआ मिलता है तो आपके खेत में गुरदासपुर बेधक बीमारी है। यही इसका सबसे बड़ा पहचान है। इसका जो कीड़ा जो होता है, जो इसकी झिल्ली होती है, जो ये इसको कीट होता है, वो जहाँ पे पत्ते निकलते हैं यानी गन्ने का ऊपरी सिरा होता है, वहाँ पे कच्ची पोरियों की आँख की मदद से, आँख के माध्यम से पौधे के अंदर प्रवेश करता है और पौधे को छल्ले के आकार में काटता है, अंदर के अंदर काट देता है। सबसे पहले गन्ने का ऊपरी सिरा सूखता है, नीचे से वो फिर से फुटाव शुरू कर देता है। वो धीरे 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 गोलाई में यानी कि आसपास के पौधों को ग्रसित करता है और खेत के अंदर पूरे खेत में फैल जाता धीरे धीरे। ये है इसकी पहचान। इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप जो होता है वो अभी जुलाई और अगस्त में शुरू हो जाएगा। जब गन्ने में पोरियां बनती हैं, गन्ने में जब पोरियां शुरू होती हैं बननी, उससे लेकर के और अक्टूबर नवंबर तक इसका प्रकोप आमतौर पर गन्ने में देखा जाता है। इसका इलाज की अगर हम बात करें तो इस पर कोई भी दवाई काम नहीं करती, क्योंकि इसकी जो सुंडी होती है, इसका जो कीड़ा होता है, वो गन्ने के अंदर होता है, जिस पे कोई भी प्रभाव नहीं होता। ना तो हमारी दवाई वहाँ तक पहुँच पाती है, ना ही हम कोई स्प्रा या कोई और ज़्यादा कीटनाशक जिसमें आपकी फोरेट है, थाइमेट है, क्लोरोपाइरिफास है, जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सारी दवाइयाँ बाहर असर करती हैं, पौधे के अंदर नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से ये सुरक्षित बच जाता है और नहीं मरता है। तो इसका समाधान क्या है किसान साथियों? जिस पौधे में भी आपको लगता है कि गुरदासपुर बेधक नाम की बीमारी है और इसको आप पहले देख लें, गन्ने को आप जिस तरफ खींचेंगे तो गन्ना टूट जाएगा, ऊपर से गन्ना सूख जाता है, गोब सूख जाती है, आधे से ऊपर का गन्ना आपका सूख जाता है, आसानी से टूट जाता है, छल्लानुमा आकार में आपका गन्ना टूटा हुआ कटा हुआ मिलेगा आपको, तो उसमें गुरदासपुर बेधक बीमारी है। जहाँ भी आपको पेड़ पौधा सूखा दिखाई देता है, उससे 3-4 पोरी नीचे से आप उस पौधे को काट के इकट्ठा कर लें। जितने भी आपके खेत में इस बीमारी से ग्रसित पौधे हैं, आप उनको नीचे से काट के और खेत से दूर डाल दें। जी हाँ किसान साथियों, इसका और कोई इलाज नहीं है, कोई समाधान नहीं है। आप इसका समाधान चाहते हैं तो इसके जितने भी ग्रसित पौधे हैं अपने खेत में निगरानी रखें। बारिश का मौसम शुरू होते ही ये बीमारी आपके खेत में प्रवेश कर सकती है, तो इसके लिए जो भी आपको ग्रसित पौधा नज़र आता है, दवाई स्प्रे का इंतज़ार ना करें, पौधे को नीचे से काटें और अपने खेत से दूर ले जाकर उसको दबा दें या जला दें, क्योंकि पौधा सूख जाता है तो ये जल भी जाता है। इसी के साथ इसका जो कीड़ा होता है वो नष्ट हो सकता है, और अगर हम इसको जलाते हैं तो वो उसके अंदर जल जाएगा। अगर आपने इसको खेत के आसपास में डाल दिया तो ये दोबारा से खेत में आ जाता है और आपके खेत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसान साथियों, आज आपसे इतनी जानकारी मैं साझा करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद किसान साथियों, आपने इतना समय दिया। कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नए विचार के साथ, एक नए सुझाव के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।